अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं TTN पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप अहबाब बखैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घर वालों के साथ। नादरीन, आज का जो हमारा टाइटल है वो आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा। और आज हमारे जो मेहमान हैं साथ है, मैं बैठा हूँ, आपका तारुफ करवाने लगा हूँ। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं। डॉक्टर लियाकत साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, माशाल्लाह एक अरसा दराज से जो आप इस शोबे में मुंसलिक हैं डॉक्टर साहब, तो इन्होंने एक इलाज जो हम तक ये खबर पहुँची है तो कि इन्होंने जो है ना गंजापन का इलाज करते हैं। माशाल्लाह वैसे ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो गंजेपन का इलाज जो इनके पास है और एक बंदे का इन्होंने माशाल्लाह इलाज भी किया है। और चंद दिनों के बाद ही उसका जो है ना बाल झड़ वो मसला ख़त्म हुआ, या उसके जो बाल झड़ रहे थे वहाँ से दोबारा जो है ना वो बालों की खेती शुरू हो गई। तो आज इनसे जानेंगे और ये कितना अरसे से ये इस शोबे में है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे इज़्ज़तों से नवाज़ा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे और अल्लाह पाक सब मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक सबको अपने अपने कारोबार में बरकत करे। तो शाह साहब, से पहले बात है कि सर मैं होम्योपैथिक से 2018 से तकरीबन इससे मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले मैं हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहा हूँ एज ए मेडिकल असिस्टेंट। और एमरजेंसी की सहूलतें जो भी हैं एमरजेंसी ड्यूटी की, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 साल ड्यूटी करने के बाद मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबियों के बाद और अल्लाह पाक ने एक ये कामयाबी भी दी। और सिर्फ ये बाल जड़ नहीं, इसके अलावा भी गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, मसाने की पथरी और उसके अलावा जो भी गाइनीज़ प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अलग कर्म से वो ठीक हुए। अच्छा, जो हम तक ये खबर पहुंची, हमने आपको बुलवाया कि जो बाल झड़ का जो एक बंदे का मसला था और आपने माशाल्लाह इलाज किया और 10 या 15 दिन के अंदर अंदर या हफ्ता डेढ़ या 2 हफ्ते के दौरान उसका जो बाल झड़ ख़त्म हुआ और जहाँ से उसके बाल झड़ चुके थे और वो कह रहा था कि मैं अब गंजापन हो गया मेरा गंजा, वहाँ से बाल दोबारा। नाज़रीन, आपको वीडियो या तस्वीर वो आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो ये आपने अभी से ये किया है, आपने कुलिया इस्तेमाल किया है या आप ये पहले से ये करते आ रहे हैं? जी आमिर साहब, ये तकरीबन इसी मंथ का तकरीबन मार्च का 10 या 11 तारीख को ये मरीज़ मेरे पास आया है और ये मेलसी का है। इसका नाम नासिर है और निशात ग्रुप में ये ड्यूटी करता है। इसको किसी ने कहा था कि बाल जड़ जो हैं उनके लिए कोई मुझे बताएं। मैंने आया और सबसे पहले इसकी मैं जो तस्वीर ली वो आपको शो हो रही होगी। तो उसके बाद मैंने 5-7 दिन के बाद उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसको मैंने ये एतमाद दिया कि आप जो है ना प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। ये नहीं कि 5 दिन 4 दिन 10 दिन लेके आप छोड़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के बाद हमें कामयाबी मिली। बाल जड़, सिकरी, खारिश, एलर्जी, 2 मुँह बाल और बाल तोड़, ये जितने भी मसाइल हैं, और लेडीज़ के लिए सिर्फ जेंट्स का नहीं मसला, ये लेडीज़ का भी मसला है। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि बाल जड़, गंजापन, सिकरी, एलर्जी या बाज़ वक़्त हमें फ़ोन कर देते हैं कि इसका इलाज डॉक्टर साहब बता दें, लेकिन ये इलाज नहीं होता कि हम ये बता दें कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके लिए कुछ थोड़ी तशख़ीस चाहिए। कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं, कुछ मरूसी होते हैं, कुछ वालदैन में बच्चों को मुंतकिल होते हैं, कुछ पैदाइशी मसले होते हैं। उसमें ये भी नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि बिला वजह मतलब हर चीज़ का 1 मिनट में इलाज नहीं होता है। इसके लिए वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये नहीं कि मैं एक दवाई एक ही मरीज़ के लिए काफ़ी हो, इस तरह नहीं होता। उसकी जो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उस वक्त जब उसकी तशख़ीस हो जाए, तो मरीज़ भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करे, मरीज़ हमारे साथ ताउन करे, तो फिर ये जाके मसला होता है। क्योंकि बाज़ मरीज़ होते हैं कि वो अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं, उसमें ख़ासकर हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं, मर्दाना के इशू होते हैं, ज़नाना के इशू होते हैं, इनकी वजह से ये गंजापन, बाल जड़, बालों में सिकरी, इस तरह के कई मसाइल हो जाते हैं। तो उसने मेरे साथ तावन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते के बाद अल्लाह पाक ने करम किया। 1 हफ़्ते के बाद हमें बेहतरी महसूस हुई। तो दूसरे हफ़्ते की दवाई दी, वो भी आपको स्क्रीन पे उसकी तस्वीर शो हो रही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरा हफ़्ता चल रहा है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ता और लगेगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह भी उसको कामयाब, वो बहुत खुश है
और इंशाल्लाह उसका अनकरीब जो है ना इलाज मुकम्मल करने वाला हूँ। तो अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे और अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। अगर किसी को ऐसा मसला है तो अपनी मुकम्मल तफसील के साथ, मुकम्मल रिपोर्ट्स के साथ रब्ता करें। सिर्फ ये नहीं पूछना कि बाल झड़ने की दवाई क्या है, क्योंकि हर दवाई हर मरीज़ के लिए नहीं होती। उसके लिए तशख़ीस ज़रूरी है, कुछ टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है और ख़ासकर गैनी में जो प्रॉब्लम आ जाते हैं वो काफ़ी हैं। इशू ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हार्मोन, ज़नाना हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से ऐसे मसले रहते हैं और मर्दाना हार्मोन्स की वजह से भी ये मसले होते हैं। तो इसके लिए इलाज करने से पहले ज़रूरी है कि उसकी तशख़ीस और उसके टेस्ट रिपोर्ट्स कुछ चाहिए होती हैं। तो अल्लाह पाक कामयाबी देता है। अगर अगर मर्ज़ का कोई पता चल जाता है तो फिर इलाज भी उसका बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कोई मरीज़ अपनी मर्ज़ को छुपाए तो सिर्फ ये गंजा पानी या बाल झड़ पे रहे कि मेरे बाल घने हो जाएं, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो इसमें यही है कि पहले मुकम्मल डॉक्टर साहब, कोई भी अपना करीबी डॉक्टर है उससे तावन करें, तशख़ीस करवाएं, उसके टेस्ट करवाएं, उसको मुकम्मल अपनी तफसील दें, जिससे डॉक्टर उसको देखे, पढ़े और आपकी बीमारी को ढूंढे। और इंशाल्लाह अगर बीमारी को ढूंढ लिया तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इलाज में भी काम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि लोग आपके पास आते हैं या हमें ये पता मशवरा जात का एक जो सिस्टम रखते हैं और बहुत सारी जगह पे आप कैंपस में भी हिस्सा लेते हैं और फ्री में वो सारा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने अक्सर सुना कि आपके पास जो लोग आते हैं मशवरा जात के लिए, क्योंकि आपने ऐड भी चलाई हुई है कि आप फ्री में मशवरा जात जो है ना वो आके लोग ले सकते हैं। ये नहीं कि आप डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा, टाइम बनाना पड़ेगा या उसके लिए जनाब कितनी फ़ीस होगी मिलने से पहले। तो ये हमने सुना है कि वो आपका नहीं होता। आप मशवरा जात अगर किसी ने लेने हैं, ठीक है, तो वो आप बगैर किसी झिझक फ़ीस बिल्ला आपके पास आके बैठ के और तफसील से जो है ना कोई मसला कोई हो तो आपसे मशवरा ले सकते हैं। जी आमिर साहब, मैं ये बात आपने बहुत अच्छी की और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने नाज़रीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को सब यही बात कहता हूँ और जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं उनको भी पता है कि मैंने कभी मशवरा फ़ीस नहीं ली। और उसके बाद अगर मुझे कोई कॉल पे, फ़ोन पे कोई बात करता है तो मशवरा मांगता है, मैं फ़ीस भी लिल्लाह उसको करता हूँ और उसको मेडिसिन भी सेंड करता हूँ। बशर्त ये है कि वो मेरे से तावन करे कि अपनी रिपोर्ट्स और पूरी डिटेल के साथ करे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब एक बंदा मशवरा मांगता है, वो बैठा कहीं होता है, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, अहमदाबाद, कोई भी कहीं का मरीज़ बैठा होता है तो वो कहता है जी हमें ये दवाई बता दें। तो जब दवाई बताते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जी, हम जो है ना उनसे पूछ के बताएंगे। क्या मसला पता चलता है कि वो उसकी कोई नानी का, किसी की दादी का, किसी के बेटे का, अपनी नंद का, कभी बेटे का, भाई का, मतलब मरीज़ वहाँ नहीं होता। तो जब मरीज़ वहाँ नहीं होगा, मरीज़ से बात नहीं होगी तो इलाज भी नहीं होगा। इसलिए मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें, मुकम्मल तफसील दें, मुकम्मल देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह और चैनल पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी से एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली, ना मैंने मशवरा फ़ीस, ना मैंने जो एक्स्ट्रा फ़ीस हुई। अच्छा नाज़रीन, अगर आप भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं, आपको नीचे डॉक्टर साहब का नंबर शो हो रहा होगा और ये फूल नगर पे अड्डा सराय पे वाक़ई, अड्डा सराय चींबा पे वाक़ई जहाँ डॉक्टर साहब क्लिनिक है और जानेंगे कि डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक की टाइमिंग क्या है। अगर आप मिलना चाहते हैं या आपको मशवरा लेना चाहते हैं और मशवरे का डॉक्टर साहब ने तरीका बता दिया है कि अगर आपने कहीं से इलाज करवाया, आपको कोई आराम नहीं मिला तो वो आपने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई होगी, कोई आपने टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, आप मुझे वो आप व्हाट्सएप पे सेंड करके अपना मशवरा ले सकते हैं किसी मेडिसिन के बारे में, किसी भी मर्ज़ के बारे में। लेकिन रिपोर्ट्स, टेस्ट जो रिपोर्ट आपकी होगी वो आप सेंड करेंगे। तो डॉक्टर साहब की पूछ लेते हैं कि इनकी टाइमिंग क्या है और किसकी टाइमिंग पे ये अपने मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। फूल नगर के नज़दीक ही अड्डा सराय चीमा में जो है ना वो जो निशाद मिल्स हैं उनके पास आपका क्लिनिक है। और क्या टाइमिंग है डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया आमिर साहब। ये काफ़ी जो है ना एक मेरे पेज पे और मेरे नाम पे इशू है कि मेरे पेज पे नाम पे मियाँ चन्नू का भी एक लफ्ज़ है, एक पतोकी का भी है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि मियाँ चन्नू मेरा आबाई शहर है और यहाँ मैं 20-25 साल से तकरीबन यहाँ हूँ पतोकी एरिया में। लाहौर से 49 किलोमीटर मुल्तान रोड सरफराज नगर एक स्टॉप है, वहाँ के साथ एक फूल नगर शहर है, उसके साथ गग्गा रोड है। गग्गा रोड पर निशाद चूनिया बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, जोन 2 है, उसके सामने लियाकत होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम पे है और मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली डग्गू के नाम पे। टाइमिंग क्या आपकी? तो टाइमिंग सर मेरी, मैं बल्कि जो मेरे ऑनलाइन जो मुझे मिलना चाहें तो मैं 24 घंटे अवेलेबल। वाह वाह, क्या
जब भी मुझे कॉल करें, एक दफ़ा नहीं बात सुनी, दूसरी दफ़ा आकर मैं जब भी फ्री होगा मैं उनके रिप्लाई कर देता हूँ। और टाइम करीने की जो मेरी है ना, वो दिन 2 बजे से रात 9 बजे तक है। आज के रोज़े हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि रोज़ों में भी अगर कोई मरीज़ इस तरह आता है तो मैं उसमें मौजूद हूँ, ताकि भैया बाबरकत महीने में उनको भी फ़ायदा हो और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में भी बरकत पाए। हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मरीज़ को रिप्लाई करें और उसका जवाब दें, उसकी देखें, तफ़सील देखें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मरीज़ों से और सुनने वाले मेरे भाइयों से ही गुज़ारिश है कि अपनी मुकम्मल तफ़सील और रिपोर्ट के साथ रब्ता करें, ताकि जो है ना हम उसको इलाज को देखें, पढ़ें, सुनें और उसको बाद में उसका इलाज उसके लिए ट्रीटमेंट करें। अच्छा, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की है कि आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस करना चाहते हैं तो वॉइस से भी आपको वॉइस का रिप्लाई करेगा जब डॉक्टर साहब देखेंगे, और देखते ज़रूर हैं। और आपको चंद घंटों में या 24 घंटे के अंदर उसका जवाब आपको ना रिप्लाई लाज़िम मिलेगा। अगर आप कॉल पे 24 घंटे में कभी भी नमाज का टाइम ना हो, ठीक है, नमाज के टाइम के अलावा आप कभी भी कॉल रब्ता कर सकते हैं। और जो टाइमिंग आपने 5 से रात 9 बजे तक 2 से रात 9 बजे तक बनाई है, आप अगर आके मिलना चाहते हैं तो वो आके मिल सकते हैं। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए TTN पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया।